अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गुड़ पारे बहुत ही आसानी से घर पे, और इसे गुड़ पारे भी बोलते हैं और गुड़ सेवड़ा भी बोलते हैं। और इसे हमने बनाया है बगैर किसी मशीन के, यानी आप इसे बना सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है तब भी। वैसे तो ये सर्दियों में मार्केट में खूब मिलते हैं, लेकिन आप इसे किसी भी सीज़न में और बहुत हाइजीन तरीके से घर में बना के स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा सा, और जब भी दिल करे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है और गुड़ की बनी हुई गुड़ पारे बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो आइए देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ गुड़ पारे को हम आधा बेसन और आधे मैदे के साथ बनाएंगे, लेकिन आपको जैसा पसंद हो वैसे बना लीजिए, क्योंकि ये बेसन के साथ भी बनाया जाता है सिर्फ मैदे के साथ भी बनाया जाता है। हमने इसे दोनों को मिला के बनाया है तो ये बहुत ही मज़ेदार बना था। तो यहाँ एक मिक्सिंग बाउल में हमने एक स्टैंडर से 2.5 कप मैदा छान लिया और 2.5 कप बेसन छान लिया। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से छान लिया है, 2.5 कप। और उसके बाद यहाँ पे हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया और ½ टीस्पून नमक। अच्छे से हमने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देना है। इसके बाद इसमें हमने 1/3 कप हल्का सा मीडियम सा गरम घी ऐड किया है। आप घी या तेल कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हल्का गरम रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा सा क्रिस्पी बनता है और अच्छा खस्ता बनता है। अच्छी तरह से मिल जाने तक हम इसे हाथों से इस तरह से रब करते रहेंगे। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके ही इसे गूंदना है, क्योंकि ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। आप मीडियम सा एक डो तैयार कर लें। जब डो पूरा सिमट जाए तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, बस इसे अच्छे से प्रेस करते हुए अच्छा सा चिकना स्मूथ बना लें। बस इतना ही इसे करना है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालें। देखिए थोड़ा सा टाइट और थोड़ा सा सॉफ्ट डो है, इस तरह से इसी तरह का रेडी कर लें। और अब इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यहाँ पे गुड़ को हमने ब्रेक कर लिया है। उसके बाद मेजरिंग कप से नाप के 1.5 कप लिया है और बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस इसकी गलने में इसकी हेल्प हो जाए। और 1/4 कप यानी 4-5 टेबल स्पून। अब इस पैन को रख देंगे एकदम लो हीट पे गुड़ को मेल्ट होने के लिए। अब हल्का सा खुश्क आटा लगा के एक मोटी रोटी के बराबर हम इसका डो लेंगे, यानी कि 3 रोटियों के बराबर तकरीबन हम ले लेंगे, ताकि क्योंकि हमें एक मोटी थिक सी रोटी बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 1/4 इंच तो होनी चाहिए। और अब तेज़ नाइफ़ के हेल्प से हम इसके पतली पतली से स्ट्रिप काटेंगे। तो स्ट्रिप पतली ही काटना है, बस इतनी पतली काटना है जितनी हमारी रोटी मोटी है उसकी डबल चौड़ाई होनी चाहिए। थोड़ा ये फूल के मोटी हो जाएगी और उसके बाद ये पकने के बाद चारों तरफ से एकदम बराबर नज़र आएगी। तो जो बेसन वाले गुड़ पारे होते हैं वो मशीन से ही निकाले जाते हैं। तो इस तरह बगैर मशीन के हम अपने गुड़ पारे इस तरह से बना सकते हैं। और अपोजिट साइड से इस तरह से आप 3-3 इंच की पट्टियाँ निकाल लें। आप इसे सिर्फ बेसन के साथ भी बना सकते हैं। अब उठा के इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और इसके जो चिपके हुए हैं थोड़े अलग अलग कर लेंगे और इसी तरह से काट काट के अपने सारे गुड़ पारे रख लेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, तो हीट बंद कर देना है। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में 2 से 2.5 इंच ऊंचा ऑयल लिया है, रिफाइंड लिया हमने। और आप अपनी पसंद का घी या तेल ले सकते हैं। मीडियम सा गर्म कर लिया है, इसे चेक कर लेना है ताकि ज़्यादा हाई ना हो और बिल्कुल ठंडा भी नहीं हो। अब केयरफुली इसमें हम अपने पारे ऐड कर देंगे और हीट को यहाँ पे लो ही रखना है। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएंगे कुछ मिनट, उसके बाद हम इसकी हीट को मीडियम करके अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अभी यहाँ पे हीट को लो ही रखना है। तो गुड़ पारे यहाँ पे फ्राई होकर तैरने लगे हैं लो हीट पे। अब हीट को मीडियम कर लेंगे और अच्छा सा रेड कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे कच्चा नहीं फ्राई करना, वरना इसमें बेसन की कचान आती है। अच्छा सा रेड कलर कर लें। तो यहाँ एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और इसमें अपने मेल्ट किए हुए गुड़ को एक चाय की छन्नी से छान लेंगे। तो इससे गुड़ में जो भी गंदगी होगी वो छन जाएगी और हमारा गुड़ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये चाशनी काफ़ी ठीक है और पैन में भी लगी हुई है, तो 2-4 टेबल स्पून पानी डाल के हल्का सा गर्म करके इसी में ले लें। बाद में अपनी चाशनी को जब हम पकाएंगे तो वो पानी जल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पारे में देखिए अच्छा सा रेड कलर सा आने लगा है, तो बस अभी से स्टैंडर से अच्छे से ऑयल निथारते हुए बाहर कर लेंगे। और इसी तरह से अपने सारे गुड़ पारे केयरफुली अच्छा सा रेड कलर हो जाने तक स्टेप बाय स्टेप फ्राई करके रख लेंगे। और अब इस कढ़ाई की हीट को ऑन करेंगे, लो हीट से स्टार्ट करेंगे ताकि ये जले नहीं। और इसे चलाते हुए अच्छा सा झाग आने तक, अच्छी सी थिक और गाढ़ी गाढ़ी सी गुड़ की चाशनी बन जाने तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से चेक करने पे एक तार की चाशनी बन रही है। इसे और पकाएंगे करीब आधा मिनट। देखिए अच्छा सा झाग बनने लगा, यानी बहुत गाढ़ी चाशनी हो रही है। बस इसमें हम अपने पारे ऐड कर देंगे। 10-15 सेकंड इस तरह से हीट ऑन रखते हुए मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे रूम में ले जाएंगे और फैन के नीचे इसे 3 से 4 मिनट इसे चलाते रहेंगे। और जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता, 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। और इस तरह से मिलाते जाएँ, ये अलग अलग और खुश्क हो जाने तक इसे हमें चलाते जाना है। और मैंने इसे रूम में ला के रख दिया है और इसे इस तरह से स्टर करते जाना है पंखे के नीचे।
तो बस 3 से 3.5 मिनट और ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये अलग अलग हो गया है। तो चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। और देखिए कितना परफेक्ट हमारे गुड़ पारे बने हैं। तो बहुत ही टेस्टी, परफेक्ट और लाजवाब गुड़ पारे बने हैं। आप इस वीडियो को फॉलो करके ज़रूर बनाएं और इसे एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले इसी तरह की रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।